तो ये थी हमारी कुछ स्थानीय खबरें। अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे नेशनल स्टूडियो। आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जेल नंबर 4 अलग सेल, पुलिस की मौजूदगी में खाना तिहार में सातिर आपदा पर यूं रखी जाएगी नजर। योगेंद्र यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पर दिया यह बड़ा बयान। 800 अफसर लगाए फिर भी नहीं मिला घोटाला, चार्जशीट में नाम न होने पर केजरीवाल और सिसोदिया ने केंद्र पर साधा निशाना। रामदेव के विवादित बोल, कहा महिलाएं साड़ी या सलवार सूट में अच्छी लगती है, मेरी तरह कोई ना भी पहने तो अच्छी लगती है। शराब का धंधा छोड़ने वाले को 1 लाख रुपए देगी बिहार सरकार, सीएम नीतीश ने नशा मुक्त दिवस पर किया बड़ा ऐलान। मां बाप की मौत के बाद संपत्ति के लिए बहन की हत्या, आरोपी ने विधवा भाभी को भी बनाया निशाना। इमरान खान की पार्टी सभी विधानसभाओं से देगी इस्तीफा, पूर्व पीएम ने किया ऐलान। अहल्याबाई शो को लेकर राजस्थान में बवाल, महाराजा सूरजमल को कायर दिखाने का आरोप, एफआईआर दर्ज। बीओ पर फिल्म भेड़िया की धीमी शुरुआत, 6.50 करोड़ रहा फर्स्ट डे कलेक्शन, 7वें दिन भी दृश्यम 2 की नहीं थमी रफ्तार। और जडेजा टेस्ट सीरीज से भी बाहर, स्टैंड बाय पर रखे गए ये 2 खिलाड़ी। एक सातिर कातिल, एक धोखेबाज प्रेमी जिसने अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा वॉलकर की बेरहमी से हत्या कर दी, अब वो सलाखों के पीछे है। शनिवार को कोर्ट ने आफ्ताब पूनावाला को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, उसे तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। आफ्ताब को तिहाड़ की जेल नंबर 4 में रखा गया है, लेकिन सुरक्षा कारणों से सातिर को अलग सेल में रखा गया है। यहाँ उस पर सीसीटीवी से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। दरअसल दिल्ली पुलिस के पास रिमांड के लिए सिर्फ 14 दिन का वक्त था, जो शनिवार को खत्म हो गया। आफ्ताब को मेडिकल के लिए अंबेडकर अस्पताल ले जाया गया था, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने आए सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने देश का मिजाज बदलना शुरू कर दिया है। जो चुप्पी और डर का माहौल था वह अब टूट रहा है, और जब जनता का डर टूटता है तो कुर्सी वालों को डर लगने लगता है। योगेंद्र यादव से जब मीडिया कर्मियों ने पूछा कि क्या बीजेपी के डर से कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर मुड़ गई है, तो उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि सबसे बीजेपी डर गई है। बीजेपी में भौखलाहट है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि बहती नदी को कैसे रोके। उन्होंने कहा कि कन्याकुमारी से जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई तब यह एक विचार था, बाद में धारा बनी और अब एक नदी का रूप ले चुकी है, और इस नदी के बहाव को बीजेपी कैसे रोक उन्हें समझ नहीं आ रहा है, इसलिए वह रोज नए नए उटपटांग काम करती है। दिल्ली की शराब नीति घोटाले में आज ईडी ने चार्जशीट दाखिल की। इस दौरान ईडी ने कोर्ट को बताया कि हम अभी सिर्फ समीर महेंद्रू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर रहे हैं, जल्द ही दूसरे आरोपियों के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की जाएगी। ऐसे ही बीते दिन सीबीआई ने भी इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। इन दोनों ही चार्जशीटों में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का नाम नहीं लिखा गया है। आम आदमी पार्टी इस चार्जशीट को मनीष सिसोदिया के लिए क्लीन चिट मान रही है। पार्टी मुखिया से लेकर नेता तक सभी केंद्र सरकार पर हमलावर है कि उन्होंने महीनों तक सिसोदिया को इस मामले में घसीटा। बाबा रामदेव ने शनिवार को पुणे के योग शिविर में कहा कि महिलाएं साड़ी और सलवार सूट में भी अच्छी लगती है, मेरी तरह कुछ ना भी पहने तो भी अच्छी लगती है। रामदेव के साथ मंच पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता भी मौजूद थी। बाबा रामदेव का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि बाबा को देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। वीडियो में वे कह रहे हैं, बहुत बदनसीब है आप, सामने के लोगों को साड़ी पहनने का मौका मिल गया, पीछे वालों को मिला ही नहीं। आप साड़ी पहन के भी अच्छी लगती हैं, सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती हैं, और मेरी तरह कोई ना भी पहने तो भी अच्छी लगती है। अब तो लोग लज्जा के लिए पहन लेते हैं, बच्चों को कौन कपड़े पहनाता है। पहले हम तो 8-10 साल तक तो ऐसे ही नंगे घूमते रहते थे, ये तो अब जाकर 5 लेयर बच्चों के कपड़ों पर आई है।
बिहार में कल नशा मुक्ति दिवस मनाया गया। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि बिहार सरकार शराब का धंधा छोड़ने वालों को 1 लाख रुपए जीविकोपार्जन के लिए देगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि केवल शराब ही नहीं बल्कि तारी बेचने वालों पर भी ये स्कीम लागू होगा। अगर वो तारी का धंधा छोड़कर नीरा बनाने का धंधा करते हैं तो मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में शराब के मामले में गिरफ्तारी तो हो रही है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी हो रही है जो शराब पीते हैं। सीएम ने कहा कि राज्य में उनकी गिरफ्तारी कम हो रही है जो शराब का धंधा करते हैं। आगरा के थाना साहजगंज क्षेत्र के भोगीपुरा में शनिवार की सुबह करीब 10:30 बजे युवती पूनम चौधरी की हत्या से सनसनी फैल गई। सगे भाई ललित उर्फ निक्कू ने संपत्ति विवाद में वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी की तलाश की लेकिन पता नहीं चल सका। एसपी सिटी ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई है। भोगीपुरा निवासी यतेंद्र चौधरी और उनकी पत्नी मुन्नी देवी की मौत हो चुकी है। घर में बेटा निक्कू चौधरी और बेटी पूनम चौधरी रह रहे थे। पीटीआई के अध्यक्ष और पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी ने सिर्फ विधानसभाओं से इस्तीफा देने का फैसला किया है। उन्होंने शनिवार को पाकिस्तान के रावलपिंडी में एक सार्वजनिक सभा में ये घोषणा की है। इमरान खान ने कहा कि हमने सभी विधानसभाओं से हटने का फैसला किया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने पंजाब और केपी के विधानसभाओं को भंग करने की घोषणा करते हुए कहा कि हमने तय किया है कि हम सभी विधानसभाओं से इस्तीफा देने जा रहे हैं। सोनी टेलीविजन के शो हालिया बाई को लेकर विवाद शुरू हो गया है। 17 नवंबर को प्रसारित हुए शो में महाराजा सूरजमल को लेकर गलत कहानी दिखाई गई। महाराजा के गलत चित्रण से नाराज लोगों ने हरियाणा और भरतपुर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। राजस्थान में भरतपुर के संस्थापक सूरजमल ने अपने जीवन काल में 80 युद्ध लड़े और सभी जीते भी थे। महाराजा सूरजमल ने दिल्ली पर भी विजय प्राप्त की थी। जानकारों के मुताबिक पानीपत के युद्ध में हार के बाद पेशवा खंडेराव की पत्नी, बच्चों और सेना को महाराजा सूरजमल ने अपने राज्य में शरण दी थी। इसके बावजूद हालिया बाई शो में उन्हें कायर दिखाया गया, जिसके बाद हरियाणा और भरतपुर में सीरियल को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वरुण धवन और कृति सेनन स्टारर फिल्म भेड़िया रिलीज हो चुकी है। फिल्म ने रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 6.50 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। करीब 3000 स्क्रीन पर रिलीज हुई फिल्म की कमाई के आंकड़े उम्मीद से कम बताए जा रहे हैं। वहीं दृश्यम 2 7वें दिन का कलेक्शन भेड़िया के ओपनिंग डे कलेक्शन से ज्यादा है। हालांकि आने वाले वीकेंड में फिल्म भेड़िया की कमाई में इजाफा देखने को मिल सकता है। भारत के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज से लगभग बाहर हो गए हैं। जडेजा फिलहाल अपने घुटने की सर्जरी से उभर रहे हैं। इसके बजाय वह जनवरी में श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में वापसी की तैयारी करेंगे। सूर्य कुमार यादव और सौरभ कुमार बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए स्टैंड बाय पर हैं। जडेजा घुटने की सर्जरी से पूरी तरह से उबर नहीं पाए हैं। डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक वह फिलहाल आराम पर है। उन्होंने घुटने को ठीक होने का समय देने के लिए प्रशिक्षण शुरू नहीं किया है।